ऐब ना निकाला करो खाने में। और ये जो खर्चे हैं ना शादियों के, ये कम करो, कम करो। अब तो बीमारी लग गई है, बारात खाना नहीं है कि मैरिज हॉल होना चाहिए। पहले वो लोग मैरिज हॉल तलाश करते थे जिनके घर नहीं घर हुए होते थे। गांव में अल्लाह का शुक्र है बीघे बीघे भर के घर होते, और अगर घर छोटा भी है तो अल्लाह ने लोगों को गांव के दिल बढ़ा दे रखा है। कितनी जमीनें तो फ्री खाली पड़ी रहती हैं, मत लेके जाओ मैरिज हॉल में बरातें, अपने की गांव की खाली जमीन पे टेंट लगाकर मेहमानों की मेहमान नवाजी करो। लेकिन वो जो है ना लड़के वाला मजा ही नहीं आ रहा है कि नहीं मेरे यार वीआईपी लोग हैं, कुछ बारात जो है ना हम मैरिज हॉल में लाएंगे। जिस घर में बारात आ रही है उसमें ताला, वो घर नहीं कब्रिस्तान लग रहा है। और जो कब्रिस्तानों की तरह खाली पड़ा रहता मैरिज हॉल, वो पूरा हिंदुस्तान लग रहा है। यही होता है कि नहीं? बोलो, ये खत्म कर देना बीमारियां, वरना तबाह हो जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। कड़वी सच्चाई है ये। कोई मैरिज हॉल वाला बैठा तो बुरा ना माने कि मेरी दुकानदारी में आग लगाने आया मौलवी। बात दुकानदारी की नहीं है, बात यह है नुकसानात आप भी जानते हैं। हर बंदा चाहता है मेरी बेटी बाहया हो, मेरी माँ हया वाली हो, मुझे जो बीवी मिले वो कनीज़े फातिमा ज़हरा हो। हर शख्स की ये ख्वाहिश है। लेकिन मैरिज हॉलों में जाके देखो, जब खाने के सिस्टम चलते हैं, इंतजामात होते हैं, कितने गैरत वाले लोग खाना तक नहीं खा पाते हैं। इस बेगैरती के साथ दावतें चलती हैं, मर्द और औरतों का इख्तिलात होता है, एक ही जगह इकट्ठे होकर के खाना खाते हैं। गैरत वाले लोग लौट के आ जाया करते हैं। तुम कहते हो मैरिज हॉल में इज्जत होती है, मैं कहता हूं तुम नहीं जानते हो कितने घरों की इज्जतें उछल जाती है मैरिज हॉल के अंदर। ये तुम्हें कौन समझाए प्यारे? जब बेटियां बिना दुपट्टे के मैरिज हॉल में आती हैं, शायद समधी को खुशी हो जाए कि आज बारात में मजा आ रहा है, दामाद भी राजी हो जाए कि बारात में मौज आ गई है, चार चांद लग गए हैं। लेकिन जब बेटियों के सरों से दुपट्टे उतरते हैं, तुम तो राजी होते हो, लेकिन हुजूर के कलेजे को तकलीफ होती है। वो क्या नहीं जानते हैं, जब दुरूद हमारा जानते हैं, सलाम हमारा जानते हैं, हमारी बोली को सुनते हैं, हमारी सदाओं को वाला नाराज हो जाए। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई खुदारा खत्म करो ये तमाशे। हम गैरत वाली कौम हैं, हम गैरत वाले लोग हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, इतनी बेगैरती के बावजूद भी, इतनी बेगैरती के बावजूद भी कोई ऐसा भाई नहीं होगा जो अपनी बहन की जिल्लत और रुसवाई पर खुश होता होगा। होगा कोई भाई? हो सकता है, मैं नहीं मानता। इसलिए कि भाई पैदा ही बहनों की गैरत की हिफाजत के लिए किए गए। भाइयों को पैदा ही इसलिए किया गया ताकि वो बहनों की गैरत और आबरू की हिफाजत करें। इसलिए कोई भाई इतना बेगैरत नहीं हो सकता। लेकिन मुझे बताएं, जो भी मैरिज हॉल में बेटियां बहनें आती हैं, वो हम में से किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, किसी के घर की इज्जत होती है, किसी के खानदान का आबरू होती है। वो भाई हमारे ही घर तो है ये, और हम ही इतने बेगैरत हो गए। मैरिज हॉलों में बारात लेके आना, मेरे साथ जो है ना थोड़े वीआईपी लोग हैं। तू कितना भी वीआईपी हो जा, मदीने वाले से ज्यादा वीआईपी नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह। कायनात में सबसे बड़ा वीआईपी मेरा नबी है। मेरे नबी से वीआईपी कोई नहीं। किसको वीआईपी कहते हो? कहा वो चलता है ना तो पुलिस की 3 गाड़ी आगे चलती है। मैंने कहा बस, जब मेरा नबी मेराज में चला ना तो लाखों फरिश्ते सब बांधे रास्ते में। है जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी गाड़ी को वो चलाता है कि जो बदन कभी ना पाक, अंदर कभी ना पाक। लेकिन मेरा नबी जब दूल्हा बन के चला तो सवारी की नकेल पकड़ के जिब्रील चल रहा था। किस वीआईपी की बात करते हो? का इनका चश्मा देखो लाजवाब, इनकी ड्रेस देखो लाजवाब। मैंने कहा कितनी लाजवाब है? का 10,000 का कोट पहनता है, 18,000 के जूते पहनता है। मैंने कहा बस इतने की कीमती मेरा नबी वो है जिसके नवासे जिद कर ले तो जिब्रील जन्नत से कपड़े लेके आते हैं, जिब्रील जन्नत से लाते हैं तेरे कपड़े। वो टेलर सिलता है जो नींद का भी मोहताज है, मंस का भी मोहताज है, मेरे नबी के शहजादे के।
नारे गौसियत मसलके आला हजरत नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ सबसे बड़ा वीआईपी कौन? हमारे, सारे बोले हमारे, और जोर से हमारे। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। हमारा नबी सबसे बड़ा वीआईपी है। कह रहा नहीं जरा थोड़ा सा बफर में ले लेना, वीआईपी आएंगे। आग लगे तेरे वीआईपीओ में, जिसने कौम की गैरत का जनाजा निकाल डाला। अगली बात बताओ, बेटियां भी कहां से रुखसत हो रही हैं? बोले बोले, मैरिज हाल से हो रही है ना। बात समझ में आए तो अमल करना, ना आए तो मेरी वापस कर देना। ये इश्क रसूल के सौदे हैं, यहां नहीं कहीं ना कहीं इसके खरीदार जरूर मिलेंगे। अपना काम है बस बताना, अमल कौन करेगा ये खुदा जाने, मुस्तफा जाने। हाँ, तो बेटियां भी वहीं से रुखसत हो रही हैं। और नुकसानात देखो, जब बेटियां रुखसत होती हैं तो निकाह से पहले वाला कैमरे वाला घुस जाता है जाके। ये इजाजत लेने वाले बाद में जाते हैं, वहां जाके देखो कैमरे वाला पहले खड़ा होता है। वो पूछ रहे हैं कि तेरा निकाह फला के साथ इतने मेहर के वस कर दिया जाए, क्या तू इजाजत देती है? तो कैमरे वाले का कान सबसे आगे होता है। ये कंडीशन है हमारी, जबकि ये बेगैरती का सबसे बड़ा अलमिया यही है, बेगैरती का। ये हालात है हमारी कौम की। ओ भाई बहन बेटियों को अपनी छत के नीचे से रुखसत किया करो, इसलिए कि जब बहनें घर से रुखसत होके जाती हैं ना, तो फिर छत भी दुआ देती है, दीवारें भी दुआ करती हैं, फिर मकान का एक एक हिस्सा दुआ करता है। छत कहती है मालिक इसे सलामत रखना, इसने मेरी साये में सजदे किए थे, मालिक इसके नसीब को अच्छा करना, इसने मुझे कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया था। जब ये रुखसत होके निकलती है, दुल्हन बन के निकाह के बाद बच्चियां घर से जाती हैं, दीवारें मुबारकबाद पेश करती हैं, कहती मालिक इसकी तकदीर को सलामत रखना, इसने हमें रोजे नमाज से आबाद रखा था। जब बेटियां घर से दुल्हन बन के निकलती हैं, एक एक सर्रा दुआएं देता है, लेकिन जब बेटियां मैरिज हाल से निकलती हैं, सबसे पहली बेगैरती तो लेकर के कैमरे से शुरू होती है। उसके बाद जितने पाप होते हैं मैरिज हाल के अंदर, जितनी बेगैरती और बेपर्दगी होती है, वो सारी इसी बच्चे की दामन में जाके गिरती है। जब ये दुल्हन बन के मैरिज हाल से ससुराल जाती है, तो रहमत लेके नहीं लानत लेके जाती है। इसलिए बेटियां घर से भेजो, ताकि जब ये जाए दामन में लानत लेके नहीं, खुदा की रहमत लेके ससुराल के अंदर है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह सुभान। तमाशे बंद करो। और बारात ले जाने वालों से गुजारिश है, बारात में जाने वालों से गुजारिश है, पहले तो बचना बारात में जाने से, जाना ही मत। ये हमारी राइज की हुई रस्में। और अगर बहालत मजबूरी जाना भी पड़े तो कोशिश ये करना आधा खाना घर खा के जाइएगा, ताकि आपकी वजह से बेटी वाले पे कम से कम बोझ हो। हमें सोचना चाहिए हमारी बेटियों की कंडीशन इस वक्त क्या है, लेकिन हम अपनी नाक की खातिर गरीबों के घरों में आग लगा रहे हैं। गरीबों का जीना हराम हम ही ने किया है। इतनी महंगी शादियां हो गई कि आज गरीब परेशान है। बेटियां किसी को बुरी नहीं लगती हैं, हर बाप जानता है बेटी रहमत होती है, हर बाप जानता है कि बेटी दिल का करार होती है, हर बाप जानता है बेटी सच्ची हमदर्द है। लेकिन फिर भी सदमा क्यों होता है? चंद अमीरों की डकैती की वजह से आज बाप को सदमा होता है। वो ये सोचता है बेटी आ गई है, चलो मैं तो पाल लूंगा 20 साल, मुझे कोई बोझ नहीं। लेकिन जब ये 20 साल की होगी तो पता नहीं कोई डाकू आके 10 लाख मांगे के 15 लाख मांगे, कोई डकैत आकर के कौन सी डिमांड कर दे, ये सोच के बाप परेशान होता है। अगर हुजूर से सच्चा इश्क करते हो ना, इस खतरे को खत्म करो, इस खतरे को खत्म करो, डिमांड बंद कर दो, ऐलान कर दो कि हमें सिर्फ नेक बेटी चाहिए। जहेज तुम दो या ना दो तुम्हारी मर्जी है, हमारा गुजारा ससुर की चौखट से नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की चौखट से होना है, हुजूर के दर से होना है। जो लोग ये सोचते हैं कि ससुर 50,000 देगा, बिजनेस करेंगे, बुलेट देगा, ऐश करेंगे, पैसा देगा, बंगला बनेगा, याद रख वो तुझे पैसा दे सकता है, बरकत नहीं देगा। इसलिए मैं कहता हूँ ससुर के देने में कसरत तो हो सकती है, लेकिन बरकत खुदा के देने से हुआ है। जिंदाबाद, नारे तकबीर।